नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। ऑल यू नीड इज द डिजायर टू अचीव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। कुछ मेल्स आ रहे हैं आपके, पढ़ के अच्छा लगता है कि चीजें आपको समझ आ रही है। अगर कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं, मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की। तो बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की और डिस्कस कर चुके हैं हम टूल सिग्नेचर। बात की थी हमने डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। बात कर रहे थे पिछली क्लास में हम लोग कुछ कन्वर्शंस की एएसए टू ओआरएस एंड ओआरएस टू एएसए। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं शेयर एंगल की। शेयर एंगल ये आप पहले समझने की कोशिश कीजिए, इसके डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, मगर फिर भी इसकी थोड़ी रिवीजन समझिए क्योंकि थोड़ी और डिटेल में चीजों को समझना है। ठीक है, ये आपकी कटिंग टूल है जो कि आपके एक वर्कपीस को कट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और आपने इस टूल को इस तरीके से अटैच कर रखा है और ये आपकी इनिशियल डेप्थ ऑफ कट है जिसमें आप फिट कर रहे हैं अपने टूल को, और यहाँ आपकी टी हो गई इनिशियल थिकनेस बिफोर कटिंग ऑफ द वर्कपीस एंड आफ्टर कटिंग आपकी टीसी थिकनेस बाहर आती है। इस बात की डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि यहाँ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से टीसी विल बी टीसी चिप थिकनेस विल बी ग्रेटर देन टी। और इसके डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि ए एंगल, जिस एंगल के देखिए थोड़ी फेनोमेनन को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं इस तरीके से कि जब आपने अपने टूल को फिट किया, ठीक है, आपने टूल को फिट किया और इनिशियल जो डेप्थ आपने दी वो आपकी टी थी। ठीक है, इनिशियली जब आप कटिंग की ऑपरेशन को स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो मटेरियल है वो रिमूव होना स्टार्ट होगी और यहाँ इसकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पहले स्टार्ट। ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने से स्ट्रेस जनरेट होगा और जब स्ट्रेस की वैल्यू एक लिमिट को क्रॉस करेगी तो एक पॉइंट आएगी, एक लाइन के लॉन्ग ये जो आपकी चिप है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो जहां से ये आपकी चिप जिस लाइन के लॉन्ग टूट जाएगी उस लाइन को शेयर प्लेन कहेंगे, क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग इसी प्लेन के लॉन्ग आपकी शेयरिंग हो रही है। ठीक है, और ये जिस एंगल को सबटेन करेगा अपने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उस एंगल को हम लोग शेयर एंगल के नाम से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी समझ आ रही है उम्मीद है। बात करें अगर यहाँ, तो ये जो लाइन थी इसको हमने डिफाइन किया था एज अ रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन के नाम से हमने इसे डिफाइन किया था। देखिए यहाँ इस पूरी की पूरी ऑपरेशन में एक टर्म डिफाइन की जाती है, वो है आपकी चिप थिकनेस रेशियो। चिप थिकनेस रेशियो बताती है आपको कि आपकी अनकट चिप की जो थिकनेस है उसकी अगर आप वैल्यू कंपेयर करें विथ रिस्पेक्ट टू द कट चिप थिकनेस तो आपकी वैल्यू क्या आएगी। आर की वैल्यू डिफाइन की जाती है टी बाई टी सी। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा आपकी लेस देन 1 होती है। ठीक है, कुछ टर्म्स यहाँ और भी डिफाइन किए गए हैं। एक आपकी टर्म डिफाइन करती है जिसे आप लोग एच कहते हैं, जिसे हम लोग एच कहते हैं, और इसे डिफाइन किया जाता है एज अ चिप रिडक्शन और कंप्रेशन फैक्टर। चिप रिडक्शन और कंप्रेशन फैक्टर की अगर बात करें तो H इज इक्वल टू 1/r। ये आपकी वैल्यू होगी, मतलब ये आपके रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू द चिप थिकनेस रेशियो। मतलब अगर r की वैल्यू आपकी क्या है, लेस देन 1 है तो 1/r की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन, मतलब h की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा आपको ग्रेटर देन 1 आएगी। ये h है, h की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस बात की डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि चिप थिकनेस की जो रेशियो होती है वो लेस देन 1 होती है, और ये क्यों होती है, ये बेसिकली होती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण, ना कि थर्मल एक्सपेंशन के कारण। हीट यहाँ जनरेट होती है बट यहाँ जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है उस वजह से चिप की थिकनेस में चेंज आता है। ठीक है, तो आइए इस रेशियो को डिफाइन करते हैं। जिसे डिफाइन किया गया है बाय द नेम ऑफ चिप थिकनेस रेशियो। इसकी वैल्यू डिफाइन की जाती है एज टी बाई टी सी एंड इट विल बी इक्वल टू एल सी बाई एल। एल सी इज द लेंथ ऑफ चिप
and L is the length of uncut chip. VC by V. VC is defined as the velocity of chip, which is gliding above the brake face, tool face. ठीक है, और इसे एक और रिलेशन से डिफाइन किया गया है, साइन फाई बाई कॉस फाई माइनस अल्फा। अब ये फाई क्या है, ये फाई यहाँ की शेयर एंगल है और अल्फा क्या है, आपकी रेक एंगल है। अब देखिए इस पार्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये एल सी बाई एल क्यों डिफाइन किया गया है। देखिए, जब भी आपकी मशीनिंग ऑपरेशन हो रही है तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बीइंग रिमूव विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब अगर बात करें इसकी ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, लेंथ एंड ब्रेथ, that T is the thickness, L is the length and B is the breadth, it will remain constant for the unmachined part as well as the machined part। अगर बात करें तो आपकी जो विड्थ होती है उसे हम लोग यहाँ कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, B जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, और इस तरीके से जब आप B की वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे तो रिलेशन आएगी P बाई टी सी विल बी इक्वल टू एल सी बाई एल। तो यही रिलेशन यहाँ आपको शो हो रही है। अगर बात करें VC बाई V की, ये कैसे आती है तो समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपकी रेट ऑफ मटेरियल बीइंग रिमूव्ड है, वो आपकी कांस्टेंट होगी। मतलब अगर बात करें इन द टर्म्स ऑफ थिकनेस, विड्थ एंड वेलोसिटी, तो आपकी जो अनकट वॉल्यूम रिमूवल है, अनकट जो आपकी पार्ट है उसी पार्ट के इक्वल होगी आपकी BC इंटू TC इंटू B, वेयर TC इज द थिकनेस ऑफ चिप, T इज द थिकनेस ऑफ अनकट चिप, V इज द वेलोसिटी ऑफ योर कटिंग टूल, BC इज द चिप स्लाइडिंग वेलोसिटी एट द टूल फेस। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप B को यहां भी कैंसिल आउट करेंगे तो रिलेशन आपकी VT बाई TC विल बी इक्वल टू VC बाई V। ठीक है, तो ये भी रिलेशन आ गई, आप समझ गए। और ये एक रिलेशन है जिसके हेल्प से हम लोग फाइनल जो आपकी शेयर एंगल है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये रिलेशन कहाँ से आएगी, इसके लिए एक ज्योमेट्री ड्रॉ करनी होगी। ज्योमेट्री मैंने पहले ड्रॉ नहीं कर रखा है, टाइम तो लगेगा, बट चीजें अगर आपके सामने करूं तो ज्यादा समझ आएगी। तो बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। थोड़ी सी तो पार्ट वही है जो हमने जिस तरीके से ड्रॉ की थी, बट यहाँ कुछ और प्रोजेक्शंस डालने हैं, कुछ और परपेंडिकुलर्स डालने हैं, एक ट्रायंगल बनानी है और उस ट्रायंगल की हेल्प से हमें अपनी फाइनल वैल्यू को ऑब्टेन करना है। तो देखिए यहाँ मैं आपके सामने फिगर को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपकी टूल हो गई, ये आपकी चिप हो गई TC, चिप की थिकनेस हो गई TC, ये आपकी चिप हो गई आउटफ्लोइंग चिप, ये मशीन्ड पार्ट है आपका, और ये पार्ट अनमशीन्ड हो गया। ये पार्ट यहाँ से मशीन्ड है और इधर आपका अनमशीन्ड पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ हमने यहाँ एक रेफरेंस प्लेन की बात की थी। और हमने डिफाइन की थी एंगल्स, ये आपकी अल्फा थी, ये जो एंगल बना रही थी यहाँ पे ये एंगल आपकी फाई थी, शेयर एंगल। ये आपकी वर्कपीस, ये मशीन्ड पार्ट, मशीन वर्कपीस, अनमशीन्ड, सॉरी, ये मशीन्ड वर्कपीस और ये अनमशीन्ड वर्कपीस। ठीक है,
यहाँ हमने डिफाइन की थी इसकी जो थिकनेस वो क्या थी आपकी, वो थी टी। ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, यहाँ तक पहले कई बार ड्रॉ कर चुके हैं और यहाँ तक चीजें बहुत आसान है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। अब जो 2-4 पॉइंट्स है उन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी प्रूफ है और कई बार पूछा जा चुका है इंजीनियरिंग सर्विस के भी मेंस में और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के भी मेंस में। गेट पे भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं। ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। बस देखिए हमारी जो पॉइंट है, एक पॉइंट ये आ गई, एक पॉइंट ये आ गई। ठीक है, अब इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है यहाँ, इसे आप ए मान लें। ठीक है, और इसे बी मान लें। ठीक है, अब पॉइंट ए से 2 परपेंडिकुलर ट्रेस करनी है। पहली परपेंडिकुलर हमारी ट्रेस होगी इस पॉइंट पे और दूसरी परपेंडिकुलर हमारी ट्रेस होगी इस पॉइंट पे। ठीक है, ये एंगल अल्फा है, इस बात को आप समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आई। अब जो समझने वाली बात है वो बातें यहाँ स्टार्ट हो रही है, तो प्लीज ध्यान दें। ठीक है, ये एंगल अल्फा है और ये आपकी रेफरेंस प्लेन, मान लें इसे ओ लाइन मान लें ओ बी और ये मान लें एम। ठीक है, अगर बात करें तो ओ बी एम 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, ये बातें क्लियर है। और ये जो शेयर है प्लेन है आपका ए बी, जो शेयर प्लेन है, ठीक है, उससे वो जिस एंगल को सबटेंड कर रहा है इस हॉरिजॉन्टल बी एम लाइन पे, वो आपकी पाई है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि ये एंगल जो होगी ये क्या होगी, ये होगी आपकी 90 माइनस 5। बाहर लिख रहा हूं इसे। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ये जो एंगल सबटेंड हो रही है ये क्या हो रही है आपकी 90 माइनस 5। ठीक है, ये एंगल आपकी कितनी है, ये एंगल आपकी परपेंडिकुलर है, तो क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को आप मान लें D। ठीक है, अब BAC जो एंगल है वो हमारे पास नहीं है, चलिए लिखते हैं, मान लेते हैं ये एंगल हमारी X है। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, बस इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें। ठीक है, उम्मीद है चीजें क्लियर है। कंसिडर करते हैं अपनी ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिफरेंट एंगल्स को हम। अगर बात करें एंगल फॉर ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एक्स, एंगल ए सी बी is equal to 90 degree and angle ABC will be equal to, ये एंगल हमारी कितनी है 90 माइनस 5 और ये क्या है अल्फा है, तो एंगल क्या हो गई 90 माइनस 5 प्लस अल्फा। ठीक है, अब इस बात को आप समझते हैं कि फॉर अ ट्रायंगल एबीसी द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स will be equal to 180 डिग्री। तो आइए इसे लिखते हैं x प्लस 90 माइनस 5 प्लस अल्फा will be equal to 180 डिग्री। ठीक है, हो गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 5 माइनस अल्फा। ठीक है, ठीक है, पहली कंक्लूजन हमारी। ठीक है, x will be equal to 5 माइनस अल्फा, ये हम लोग ने ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं फिर से ट्रायंगल ए बी सी की। ठीक है, बात करते हैं एंगल ए बी सी की और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो वैल्यू ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ दिस ए बी। ठीक है, अगर बात करें तो आप लिख सकते हैं कि टी विल बी इक्वल टू टी, दिस वन विल बी इक्वल टू, आपकी ये वैल्यू कितनी है पाई है,
शियर एंगल की वैल्यू पाई है, तो ए बी साइन पाई, ठीक है। टी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, टी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ए बी साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू आएगी ना P बाई एच, ए बी इज द वैल्यू ऑफ एच हाइपोटेन्यूज एंड टी इज द परपेंडिकुलर है, तो आप लिख सकते हैं साइन पाई की वैल्यू T इज इक्वल टू ए बी साइन पाई, ठीक है। इसी तरीके से TC को आप लिखिए इस ए बी के टर्म में, तो आप लिख सकते हैं ये एंगल कितनी है आपकी, ये एंगल है आपकी 90 माइनस फाइव और ये है अल्फा, मतलब 90 माइनस फाइव प्लस अल्फा, और फिर से आप यहां लिख सकते हैं क्या, TC will be equal to AB into sin 90 माइनस 5 प्लस अल्फा, ठीक है। इसको आप फिर से लिख सकते हैं AB sin 90 माइनस 5 माइनस अल्फा और ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। sin 90 minus theta will be equal to sin 90 minus theta will be equal to cos theta, मतलब आपको जो वैल्यू आ गई वो TC की वैल्यू आ गई ए बी cos थीटा की जगह पे यहाँ क्या है 5 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हमने डिफाइन किया है रेशियो, चिप थिकनेस रेशियो एज T इज इक्वल T बाई TC, R विल बी इक्वल टू T बाई TC। आइए पुट करते हैं वैल्यू और देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, AB और AB कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई माइनस अल्फा, तो ये हमारी तीसरी पार्ट भी कैलकुलेट हो गई, साइन पाई बाई कॉस पाई माइनस अल्फा, साइन पाई बाई कॉस पाई माइनस अल्फा आ गई। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। अब चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी एक पार्ट और करना है, उसकी डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी बोर्ड को रब करना पड़ेगा। उम्मीद है आप ले चुके हैं स्क्रीनशॉट, इसे देखिए, अब हमारे पास इक्वेशन है R इज इक्वल टू साइन पाई डिवाइडेड बाई कॉस पाई माइनस अल्फा, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करनी है द वैल्यू ऑफ योर शेयर एंगल, ठीक है। शेयर एंगल की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी जो एक्सप्रेशन है उसे डिराइव करने की कोशिश करते हैं। आइए इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लिख सकते हैं साइन पाई विल बी इक्वल टू आर कॉस पाई माइनस अल्फा। अगर इस कॉस पाई माइनस अल्फा को आप तोड़ें तो लिख सकते हैं आर इंटू कॉस पाई इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन पाई इंटू साइन अल्फा, ठीक है। आइए इसे अंदर ले जाते हैं, आर कॉस अल्फा कॉस पाई प्लस आर साइन पाई साइन अल्फा, ठीक है। साइन पाई की वैल्यू को हम लोग एक तरफ लाते हैं और आप लिख सकते हैं साइन पाई, अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ वन माइनस आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा will be here is equal to r cos alpha into cos phi, ठीक है। अब अगर आप cos
फाई के टर्म को एक तरफ करें तो आप लिख सकते हैं साइन फाई डिवाइड बाय कॉस फाई विल बी इक्वल टू आर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर साइन अल्फा। ठीक है, आप लिख सकते हैं फाइनली tan फाई विल बी इक्वल टू आर कॉस अल्फा वन माइनस आर साइन अल्फा। ये हमारी डेरिवेशन हो गई, ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई फॉर द वैल्यू ऑफ योर शेयर एंगल। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं। अगर कोई परेशानी लग रही हो तो एक बार फिर वीडियो को देखेंगे, उसे खुद से करने की कोशिश करेंगे। चीजें बहुत आसान है, थोड़ी ज्योमेट्री है और थोड़ी ज्योमेट्री बहुत ही आसान है। थोड़ा एक दो बार देखना है, एक दो बार प्रैक्टिस करना है, चीजें आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद है चीजें आपको क्लियर है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे कुछ और डिटेल में, कुछ और नए टॉपिक्स के लिए के बारे में। ठीक है, अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी परेशानी को सॉर्ट आउट करने की। चीजें आपको उम्मीद है समझ आ रही हो, समझ आ रही हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।